जे कंठ लग्न तुलसी ननिलाक्षमाला जे बाहु मूल पर चिन्हित शंख चक्र ये वा ललाट पटले लसदूर्ध पौंड्र ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयंती। पधारे हुए आप सभी मेरे सामने विद्यमान श्री स्वामी जी, श्री नीम करोरी परिवार के श्री बाबू जी, श्री महाराज जी और आप सभी लोग, मैं समय का प्रतिकार ना करते हुए सबका नाम नहीं ले सकता हूं, पर आप सभी के अंतर हृदय में विद्यमान श्री राधा कृष्ण सीताराम भगवान को दंडवत। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं श्री नीम करोरी बाबा की तृतीय स्थापना दिवस जो इंदौर में स्थापित है। श्री नीम करोरी बाबा के परिवार के लोग भी हैं और आप सब हमारे परिवार के भी हैं। हम लोग प्रायः करके आपस में एक बात करते हैं कि नीम करोरी बाबा बहुत सिद्ध संत हैं। थे तो नहीं कह सकते, तो सिद्ध किसको कहते हैं? सिद्ध माने क्या होता है? प्रायः करके हम लोग आपस में वार्ता करते हैं कि साधु ऐसो चाहिए जैसे सूप सोहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, लेकिन वो नहीं। सिद्ध संत उसको कहते हैं, हम लोग सामान्य वार्ता में भी आपस में प्रयोग करते हैं साधु शाही भाषा में, कि चावल सिद्ध हो गया क्या है? अरे लौकी सिद्ध नहीं हुई, कैसी बनाए हो? अरे अभी आटा ठीक से गूंथो रोटी, तभी तो सिद्ध होगी। सिद्ध का मतलब, अब ज्यादा विस्तार में ना जाकर के ये कहूं कि वैयाकरण में जब हम लोग सुधि उपास्या माध्वरी धातृंसा लाकृति का निराकरण करते हैं तो सूत्र लगाते जाते हैं, प्रत्याहार लगाते लगाते एक समय ऐसी स्थिति आती है जब इति सिद्धम हो जाता है। अब वह शब्द किसी भी सूत्र से घटित नहीं हो सकता है, मतलब सिद्ध है। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि जब समाज से कुछ भी शोषित करने की क्षमता किसी के भीतर ना रहे, केवल पोषण करने की क्षमता किसी व्यक्तित्व के भीतर बचे, तो वह सिद्ध कहलाता है। इसलिए नीम करोरी बाबा सिद्ध थे। दूसरी बात हम लोग कहते हैं कि वह दरबार बड़ा चमत्कारी है। मैं आपको बता दूं कि मैं नीम करोरी बाबा केवल एक बार गया हूं, रहता वहीं ऋषिकेश में ही हूं, पास में ही है, लेकिन अद्भुत स्थान है। वहां की शांति और वहां का वातावरण और वहां की चमत्कृत अनुभूति शायद वो अनिर्वचनीय ही है, और सब कुछ मुंह से कह देने से क्या मतलब। आप सभी जाकर के आनंद लेंगे और इस जगह का भी आनंद देखिए, आज का आनंद भी देखिए। हम लोग कहते हैं कि संत चमत्कारी होते हैं, बाबा लोग चमत्कारी होते हैं। श्री नीम करोरी बाबा चमत्कारिक थे। वस्तुतः चमत्कार क्या है? आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आप दरबार में गए और आपके व्यापार की उन्नति होने लगी, ये चमत्कार नहीं है, क्योंकि बिना दरबार में गए असंख्य व्यापारों की उन्नति हो रही है। आपकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, आप गए माथा पटक करके आए और विवाह हो गया, ये चमत्कार है ही नहीं, क्योंकि बिना माथा पटके भी तो असंख्य विवाह हो रहे हैं इस धरती पर। तो चमत्कार क्या है? चमत्कार वह है जब आप समाज की मौलिक आवश्यकताओं को भी छोड़ करके समाज की सेवा का दायित्व अपने ऊपर रख करके समाज का भार अपने सिर पर लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, वह चमत्कार होता है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया भूख और भोजन के विज्ञान पर काम करने वाला ये संसार, और उस संसार के भीतर बैठा हुआ कोई एक साधु ये निर्णय लेता है कि मैं रोटी तभी खाऊंगा जब मेरे अन्य क्षेत्र के लोग भोजन कर लेंगे। बस भैया, मुझे पता है कम बोलने वाला होशियार होता है, मैं कम ही बोलूंगा। जो वो कहते थे ना, जो अक्लमंद होता है वो कम बोलता है। तो ये जो नियमावली है जो हम लोग समझते हैं, हम लोगों के समाज में भूख और भोजन से चलने वाले वैज्ञानिक समाज में जब ये समझ में आता है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो सबकी भोजन की चिंता करता है, जो रात में नहीं सोते, हम और आप लोग तो सवेरे जग करके आंख पोंछते हुए कहते हैं आज सोए नहीं, हमको निद्रा पूरी करनी है। उस समाज में कोई साधु रात को बैठ करके माला जपता है इसलिए कि समाज में शांति स्थापित रहे। नीम करोरी बाबा का जो मुख्य स्थान है रामनगर के ऊपर, हल्द्वानी के ऊपर, नैनीताल के बगल में, वहां पहुंचना तो वस्तुतः दुर्लभ ही है, लेकिन वहां पर भी जाकर के अगर भीड़ इकट्ठी हो जाए तो चमत्कार कहलाता है। ये जगह जो है, मैं रोड में भयंकर भीड़ थी, गाड़ी निकल पाना संभव नहीं था। मैं देखा कि
भीड़ के बीच से लोग निकल करके आ रहे हैं, बिल्कुल बगल में ही होगा स्थान जहां कार्यक्रम हो रहा है। ऑटो की, वो ई रिक्शा की व्यवस्था थी वहां से यहां तक आने की, लेकिन हमने पैदल चलना स्वीकार किया कि थोड़ा देखेंगे कि क्या है। वस्तुतः साधु चमत्कारी कैसे होते हैं, उस जगह उस मेन रोड से लेकर के यहां तक सड़क में कोई लाइट नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ आने जाने वालों को जैसे जैसे कार्तिक का मेला अयोध्या में लगा हो। ऐसे कार्तिक में जब अयोध्या का मेला लगता है, ये चमत्कार है। जब किसी साधु की प्रशंसा, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, जब किसी के प्रति आपका आदर्श प्रस्तुत होता है और आप उसके प्रति आकर्षित होकर के खींचे चले आते हैं, आपके हृदय में वो स्थान बनाने में सक्षमता, उसके भीतर प्रतिकार, आदर, सादर, निरादर, इन सारी चीजों को हटा करके केवल आपके भीतर श्रद्धा आ जाती है, तब आप उसको चमत्कार मान करके किसी महापुरुष को प्रणाम करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, भाई साहब का फोन आया था मेरे पास में, मैंने फोन किया था। झूठ नहीं बोलते हम लोग, कपड़े भी ऐसे पहनते हैं जो जल्दी खुल जाते हैं, तो झूठ कहां से टिकेगा। तो बात ऐसी है कि मुझे आमंत्रण मिला था और कोई योजना नहीं थी आने की। यहां पर अकस्मात ऐसा प्रबंधन हुआ कि हमें दिल्ली जिस फ्लाइट से आना था वो फ्लाइट भी रात को कैंसिल हो गई। एयरपोर्ट में वो छोटी सी कुर्सी पर सो करके गुजारनी पड़ी रात। सवेरे लड़ झगड़ करके टिकट लिए तब यहां तक पहुंचे, लेकिन आनंद आ गया। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे अयोध्या में एक कहावत है कि साधु बोलिस तो बढ़िया, लेकिन ज्यादा बोल के कुल गोड़ दिस। ज्यादा देर तक बोल के जड़ से पेड़ को काट दिया, ऐसा होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। भजनों के क्रम में आप आनंद लीजिए। ये भाई साहब तो ये चमक, ये धमक, फुलवन में महक वाले बाबा हैं, ये तो कितना सुंदर गाएंगे। आप सभी का और क्या बाबा। जय श्री राम।